दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, उनसे अचानक एक व्यक्ति, एक शख्सियत मुलाकात करने पहुंचती है। जैसे ये मुलाकात होती है, उसके फौरन बाद ही हड़कंप मच जाता है और इस कदर हड़कंप मचता है कि मात्र 2 से ढाई घंटे के भीतर खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। अब चर्चाएं इस बात की हैं कि क्या वाकई उनको तलब किया गया था या अपनी मर्जी से योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने राजभवन पहुंचे थे, और इस मुलाकात के मायने क्या हैं, क्योंकि चर्चाएं पहले से ही है कि पिछले एक हफ्ते से काफी कुछ घटनाक्रम घट रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। क्योंकि आनंदीबेन पटेल न केवल दिल्ली पहुंची थी बल्कि कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, और ये जो नेता थे ये वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ गुट के अपोजिट यानी विपक्ष में खड़े हैं। तो क्या वाकई नेतृत्व परिवर्तन का इशारा दे दिया गया है? क्या इस बार आरएसएस भी योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं देने जा रहा? एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं सबूतों के साथ। सबूत देखिएगा, क्योंकि यही वो तस्वीरें हैं जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में न केवल हलचल और हड़कंप मचाया बल्कि इतना बेचैन कर दिया कि सारा काम धाम छोड़कर पहली फुर्सत में योगी आदित्यनाथ को राजभवन पहुंचना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की बड़ी खबर है। खबर इसलिए भी और ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से करनी सेना को लेकर जो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ था, वो जरूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शायद पसंद आ रहा हो, लेकिन यह बात क्लियर थी कि दिल्ली में बैठे नेता इस बात को न केवल पसंद कर रहे थे बल्कि वो कह रहे थे नहीं होना चाहिए। वो इसको कतई पसंद नहीं कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ हम उत्तर प्रदेश में रामराज का राग अलाप हैं और दूसरी तरफ एक संगठन सड़क पर उतरकर हथियार लहराए, धमकियां दे, और इन सब के बीच कैसे जनता ये विश्वास कर पाएगी कि हां रामराज है? कैसे विश्वास कर पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक जाति की नहीं है? ये बात बार बार मैं भी आपसे कह चुका हूं कि वाकई जिस तरह के हालात नजर आए, अगर उसी तरह के हालात किसी और जाति या धर्म के व्यक्ति करते तो यकीन मानकर चलिए अब तक उनकी गिरफ्तारी होती, उनके घर दरवाजे पर पुलिस खड़ी होती, बुलडोजर एक्शन हो जाता। लेकिन ऐसा करनी सेना के साथ नहीं हुआ, यानी खुल्लम खुल्ला क्या छूट दी जा रही थी। चलिए, ये बात अब पुरानी हुई, अब नई तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। पहले ये तस्वीर देखिए। आप इन्हें शायद पहचानते हैं नहीं पहचानते, लेकिन मैं बता देता हूं। आनंदीबेन पटेल को तो पहचानते ही, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। इनके साथ जो खड़े हैं ये कौन है? ये प्रमुख दावेदारों में से एक रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर एक प्रमुख दावेदार थे 2017 में, मनोज सिन्हा, और जम्मू कश्मीर के ये रह चुके हैं उपराज्यपाल। जी, अब इन सब के बीच जैसे ही अचानक से उपराज्यपाल रहे मनोज सिन्हा पहुंचते हैं वहां पर, तो क्या होता है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, वहां के उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, वहां पर पहुंचे। पहले खबर देखिए, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, इन्होंने खुद ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से आज राजभवन में माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा ने शिष्टाचार भेंट की। अब आप कहेंगे तो उपराज्यपाल हैं, इनकी मुलाकात से योगी आदित्यनाथ को क्या दिक्कत होनी चाहिए या फिर उनके गुट को क्या दिक्कत होनी चाहिए? तो पहले समझिए, अगर आप ये सिर्फ ये एक चीज लेकर चल रहे हैं कि वो जो आदमी राज्यपाल बन गया वो सक्रिय राजनीति में नहीं आ सकता, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का स्पष्ट उदाहरण दे देता हूं। उनका नाम है कल्याण सिंह। अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन कल्याण सिंह एक वक्त में राज्यपाल रहे और फिर से सक्रिय राजनीति में उतरे थे। तो ऐसा नहीं है कि आप राज्यपाल बन गए हैं तो आप सक्रिय राजनीति से आउट हो गए, नहीं। मनोज सिन्हा से मुलाकात होना, और वो भी ऐसे वक्त में जब करनी सेना वाले मसले को लेकर पहले से ही नाराजगी चल रही हो केंद्र में बैठे नेताओं की, जिनकी नजर पहले से ही लोकसभा चुनाव के बाद से है, तो यकीन मानकर चलिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। अब ये मुलाकात होती है, ये मुलाकात जैसे ही इनको पता लगती है फौरन ही देखिए योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो देखिए। तो योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। खबर यह मिली कि भाई मनोज सिन्हा मुलाकात कराए हैं। अब यह डर लगने लगा कि मनोज सिन्हा मुलाकात कर गया है। मनोज सिन्हा तो मेरे प्रतिद्वंदी थे उस समय, याद है ना, कि मनोज सिन्हा बनने वाले हैं, निकल गए हैं, पहुंचने वाले हैं, लखनऊ पहुंचेंगे, ये होगा। अचानक से आरएसएस का दबाव पड़ता है, और जैसे ही दबाव पड़ता है उसके फौरन बाद योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान होता है, याद है। और मैं हमेशा बताता रहा हूं, आप कहेंगे अब योगी आदित्यनाथ की आरएसएस कि क्यों मान रहे थे मोदी शाह, तो मैं आपको बता चुका हूं कि 2014 से 2019 के बीच मोदी शाह वाली
जो बीजेपी थी वो ताकतवर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक वो आरएसएस के बैनर तले ही काम करती थी। जब 2019 में मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत मिला, उसके बाद उन्होंने आरएसएस की बातों को मानने से इनकार कर दिया। यानी आरएसएस के मनपसंद व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी देने से कतराती नजर आई मोदी शाह की जोड़ी। यानी 2017 में योगी आदित्यनाथ बंद तो गए थे, 2019 में जब उन्हें हटाने की कोशिश करने का प्रयास करना था, क्योंकि जानते थे योगी आदित्यनाथ इनकी बात नहीं सुनेंगे, ऐसे में योगी आदित्यनाथ अड़ेग हो गए। और देख लिया 2022 में जब योगी आदित्यनाथ रिपीट हुए, उसके बाद तो हालात ये पैदा कर दिए कि एक एक करके उन लोगों पर निशाना साधा जो खास तौर पर मोदी शाह की तरफ से अपॉइंट किए गए थे। अब फिर से वही चर्चा चल रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यह कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमेशा यह कहा जाता रहा योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जो ताजा घटनाक्रम घटा है उसके लिहाज से देखा जाए तो हालत यह है कि हिंदुओं का ब्रांड एम्बेसडर बनना तो दूर, वो क्षत्रियों के ब्रांड एम्बेसडर भी पूरी तरह से नहीं बन पा रहा है। मैंने बताया ना, यार कोई जानता था कि राणा सांगा की जयंती 12 अप्रैल को जो वहां मनाई जा रही है आगरा में, और वहां जो हो रहा है वो किसके आशीर्वाद तल्ले हो रहा है। फिर भी क्षत्रिय समाज भरपूर तरीके से उस तरीके से नहीं जुटा। अगर चाहता तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर जुट सकता था, या फिर ठाकुर समाज के नाम पर जुट सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा दलित समाज ने भी योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से दूरी बनाई, वो भी आगरा में। ये सबने देखा। तो ऐसे में जैसे ही जानकारी मिली कि भाई मनोज सिन्हा मुलाकात कराएं, कहीं फेरबदल तो नहीं होने वाला, क्योंकि फेरबदल की खबरें एक तस्वीर और आई थी उसके बाद शुरू हो गई थी। तो क्या करने पहुंचे हैं आदित्य तिवारी लिखते हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें महाकुंभ 2025 प्रयागराज अमृतांजलि नामक पुस्तक भेंट की। अब आप कहेंगे मुलाकात पहले और बाद वाली कैसे मैं बता रहा हूं, तो जरा पहले टाइमिंग भी देखिए। ये 21 अप्रैल की ही तस्वीर है और ये 20 तारीख की है, यानी एक दिन पहले मुलाकात करते हैं मनोज सिन्हा और उसके दूसरे दिन पहुंच जाते हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से आज राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार मुलाकात कर महाकुंभ 2025 प्रयागराज अमृतांजलि नामक पुस्तक भेंट की। ये भेंट भाई कब, जनवरी में, फरवरी में उसका समापन हुआ, मार्च निकल गया, अप्रैल का ये चल रहा है। पहले भी दे सकते थे, लेकिन अचानक से क्यों, किसी बहाने से जाएंगे ना, कुछ ना कुछ करके, तो ये गए। अब देखिए दूसरे दिन मुलाकात करनी पड़ी, और ये अचानक सी मुलाकात क्यों हुई, क्योंकि एक खबर आई थी 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को ये आनंदीबेन पटेल पहुंचती हैं और मुलाकात किससे करती हैं दिल्ली में, सीधे नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाती है। अब नरेंद्र मोदी के बारे में हर कोई जानता है, इनका नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह दोनों भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च स्तर पर बैठे हैं बीजेपी के अंदर, और यह भी जानते हैं कि कितनी तन्मयता के साथ मोदी शाह से योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं जब से लोकसभा चुनाव निपटा है। खबर लगातार ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चाएं वहां पर रोज होती हैं दिल्ली के अंदर। ऐसे में मनोज सिन्हा का अचानक पहुंच जाना और वहां पर उस मुलाकात से पहले नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लेना आनंदीबेन पटेल को, तो ऐसा लगने लगा कि कोई संदेश लेकर लखनऊ पहुंची आनंदीबेन पटेल, और अचानक से मनोज सिन्हा से मुलाकात करने के बाद ये बेचैनी देखने को मिली। अब क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, उसकी कई चर्चाएं हैं, आगे भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस पूरी की मुलाकात के बाद कई बैठकों का दौर भी चल रहा है। जैसी वो बैठक खत्म हुई फिर मैं आपके सामने हाजिर हूंगा। नमस्कार।